नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो माहेरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाूढम्। हमारी मंगल प्रज्ञा सॉरी मंगल शासन वन का हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम देव स्तुति में हम ये पढ़ रहे थे कि किन किन गलतियों के कारण हम आज तक संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, किन किन गलतियों के कारण हमें अनंत दुख भोगना पड़ रहा है, किन किन गलतियों के कारण हमें कर्म बंधन हो रहा है, अनंत संसार परिभ्रमण चल रहा है, 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ रहा है, 4 गतियों में जन्म लेना पड़ रहा है, अनंत अनंत दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक कहना चाहिए, एक साइकोलॉजिकल एक चीज होती है या एक परिणाम होता है कि भले ही आपसे कुछ गलती हो रही हो, भले ही आपसे कोई गलत रीति चल रही हो, तो आपकी यदि कोई गलती है और आप उस गलती को भले ही उसका त्याग नहीं कर पाओ, उसको आप सुधार नहीं पाओ, परंतु यदि आप उस गलती को एक्सेप्ट करते हो तो वो गलती सुधारने की श्रेणी में जाता है। क्या बोला? यदि हम गलती कर रहे हैं, है ना, हमें पता नहीं हो सकता है हमें पता नहीं हो, पर यदि हमें वो गलती पता चल जाए और हम गलती एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हमसे ये गलतियां हो रही हैं, तो उस गलती के सुधार का पहला स्टेप ये ही होता है कि पहले हम उस गलती को माने, है ना। हम जब भी किसी छोटे को किसी बड़ या हम अपने साथ में से अधर्मी हैं या कोई बच्चा है, हम भी लौकिक में देखते हैं, पहले हम उसको पीट दें, उसको पनिशमेंट दे दें, है ना। तो बच्चे को या किस बच्चे को तो समझ में ही नहीं आएगा कि मम्मी पापा ने मेरे को क्यों पीटा या मेरे को पनिशमेंट क्यों दी, तो वो कभी सुधर ही नहीं सकता। अगर हम बच्चे को, तो उसने कुछ गलती करी, मान लो उसने कोई गलती करी, है ना, और हम उसको गुस्से में आके पीट दें, पर ये नहीं बताएं उसकी गलती क्या है, तो वो सुधरेगा नहीं कभी। या हम कोई हमारे साथ में हो, कोई ऐसा हो, हम भले पीट नहीं सकते पर हम उनको गुस्सा कर दें, पर उसको हम यही नहीं बताएं कि आपकी गलती क्या थी, तो वो कभी गलती सुधरेगी नहीं। पहले आपको गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, सामने सामने वाले को वो गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आजकल यदि आप कहना चाहिए पेरेंटिंग के वीडियोस, रील्स, है ना, यूट्यूब पे जितने सेशंस या आज जितने भी आप ऐसी चीजें देखेंगे पब्लिकली जो आजकल चल रही हैं, ये बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बच्चे को मारने पीटने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस ये बताना है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। यदि उसने कोई चीज कर ली, कोई गलत चीज कर ली, आप वो पूरी बात सुन लो उसकी पहले, लेट दैट, मतलब वो उस बच्चे को अपनी पूरी बात पहले कहने दो, पहले आप उसकी उसकी मंशा समझो, किस कंडीशन में, किस भाव से, किस एंगल से, या क्या, किस संगति में क्या ऐसा चीज हुई जिससे कारण वो गलती हुई, पहले आप सुनो। और उसको पहले डांटो नहीं, आपके तुमने ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया, पहले आप उसको सुनो और फिर उसको समझाओ कि हाँ ये गलती आपसे हुई, आपको ये नहीं करनी चाहिए थी, इससे ये नुकसान होता, इसको आपसे चोट लग जाती, इससे आप मम्मी पापा को, आप हमारे परिवार का नाम खराब होगा, जो भी वगैरह वगैरह, है ना। तो यदि उस बच्चे को ये सम्यक ज्ञान कराया जाए कि गलती क्यों हुई, कैसे हुई, है ना, वो चीज गलती सुधारने
का पहला स्टेप कहलाएगा कि हाँ ये गलती चल रही है ना। वैसे ही यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमसे आज तक क्या गलती हुई, है ना। वैसे यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमसे क्या गलती हुई आज तक, है ना। तो ये जो आपका नौवा छंद था, इसमें चार गलतियां बताई जा रही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बात क्या है, पहले देखो पहला जो छंद है वो मोस्टली आत्मा से रिलेटेड है ना। हम नाइन्थ वाले छंद को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पहला पहली लाइन और दूसरी लाइन, है ना। तो पहला जो छंद है वो पहला छंद अपने आत्मा से रिलेटेड है मोस्टली, मेजरली। और जो दूसरा छंद है वो परद्रव्यों से रिलेटेड है, ठीक है। अब पहली वाली लाइन के भी दो पार्ट है, उसका भी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि फर्स्ट पार्ट में मोह मिथ्यात्व का एंगल है कि मैंने अपने आप को स्वयं से ही अपने से ही स्वयं से ही स्वयं को भूल गया। भूल गया मतलब मिथ्यात्व, मोह, भ्रम। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो पहले में अभी अपन अर्थ समझ रहे हैं, शब्दार्थ समझेंगे, उसका पहले प्रयोजन फिर उसके बाद अपन डिटेल में आएंगे, ठीक है। तो पहले तो उसका है कि पहले तो मिथ्यात्व का भाव है वहां पे, कि पहले हम मोह की बात कर रहे हैं, मिथ्यात्व जो सबसे बड़ी गलती है ना। जब भी आप कहीं पे जिनवाणी में कहीं भी पढ़ेंगे तो प्रथम में प्रथम मिथ्यात्व को ही सबसे बड़ी गलती मानी है। कहीं भी पूरे जिनवाणी में कहीं पे भी कहा गया है कि आज तक कर्म बंधन क्यों हुआ, तो मिथ्यात्व। और यदि राग, और अगर राग द्वेष भी कह रहे हैं तो राग द्वेष के अंदर जो मिथ्यात्व है, जो उसकी भी नीचे अज्ञानता है, वो वास्तव में सबसे बड़ा कारण है ना। ये यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि मैंने अपने आप को भूल गया, है ना। तो भूलने में दोनों कहने चाहिए, तो दोनों ही बातें हैं कि अज्ञानता, पहले प्रथम में प्रथम अज्ञानता, और अज्ञानता से उससे मिथ्यात्व, है ना। अब मिथ्यात्व के आगे आगे सारी बातें आएंगी, है ना। तो मुख्य, सॉरी इसमें हाँ, मुख्यतः से हम इसको अज्ञानता और अज्ञानता ही कहेंगे, मिथ्यात्व तो नहीं कहेंगे, अज्ञानता कहेंगे कि अपने को भूला हूं। भूला मतलब जाना नहीं, अपना स्वरूप नहीं जाना, है ना। मिथ्यात्व तो नहीं आएगा, मेरी मिस्टेक है, करेक्ट कर लेते हैं इसको। अज्ञानता है यहाँ पे, पहली 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 जो लाइन का अर्थ है अज्ञानता पे चोट डाली है। दूसरा क्या है, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, मतलब कर्मों के उदय में जो हमें पुण्य पाप शुभ अशुभ राग हुए, या कहें राग और द्वेष रूप जो भाव हुए, उनको अपनाया। उनको अपनाया मतलब कि जब अपना स्वरूप, आत्मा का जो स्वरूप था, जानना देखना जो स्वरूप था, वो नहीं जाना, तो अपना स्वरूप राग द्वेष करना ही अपना स्वरूप जान लिया। ये सबसे बड़ी और गलती है ना। राग द्वेष को अपना स्वरूप जान लिया, जो कि वो जो कि क्या है, विकारी भाव है। आत्मा के स्वभाव भाव नहीं है, वो विकारी भाव है। विकारी भावों को अपना स्वरूप मान लिया। कैसा मान लिया कि देखो, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, है ना। मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये करने से अच्छा लगता है, ये मेरे के लिए बुरा है ना। वो जो थॉट्स हैं, थॉट्स को अपना स्वरूप जान लिया, है ना। तो यहाँ पे अभी जो बात हुई वो पूरी आत्मा के से रिलेटेड अभी बात हुई है। तो पहला तो अपना स्वरूप भूल गया, और भूलने से और उसका रिपरकशन क्या हुआ, उसका इफेक्ट कहाँ आया
कि जैसे जैसे जो थॉट्स आए वैसे वैसे अपना स्वरूप मान लिया, है ना। अब दूसरी लाइन का अर्थ क्या है कि निज को पर को करता पहचान, मतलब निज को पर का करता माना और पर को निज का करता माना, है ना। ये अब आ गए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम संयोगों से परद्रव्यों से संपर्क करके जो गलती हुई उनको जो उसका करता धरता माना, वो वाली बात चल। वापस से पहले में यहाँ पे अज्ञानता है, मिथ्यात्व का यहाँ पे भाव है। क्या अज्ञानता हो गई, है ना। अज्ञानता क्या हुई कि मैंने अपने को पर का करता मान लिया। मैं घर को संभालता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, मैं बच्चे को पालता हूँ, मैं घर में पत्नी मेरे अकॉर्डिंग रहती है, या पत्नी बोले मैं घर में खाना बनाती हूँ, मैं घर को साफ सुथरा रखती हूँ, मैं बच्चों को पालती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, मम्मी पापा का मैं ध्यान रखती हूँ, वगैरह वगैरह। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं पैसे कमा के लाता हूँ, पर का करता, है ना। तो ये जितने ऐसे जो मन, अब देखना यहाँ पे बात ये है कि हम जो डेली में ऐसे काम करते हैं, क्या हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा काम है, या ये हमारा काम नहीं है, स्वयं चल रहा है। आप ये ऐसे सोचते हो कभी कि ये रोटी अपने आप बन रही है, मैं नहीं बना रही? तो आपने कभी ऐसे सोचा कि मैंने कभी खाना बना रही हो तो अपने से बन रहा है, मैं नहीं बना रहा? ये बना रही। हम जो खाना खा रहे हैं वो अपने से स्वयं से ही आ रहा है, शरीर में गया, हमारे को छुआ भी नहीं और निकल गया। आत्मा के एक प्रदेश को स्पर्श करके नहीं गया वो खाना। आत्मा स्वयं से जीती है, खाने के कारण नहीं जी रही, है ना। और उसके दूसरा उल्टा क्या है कि पर को आत्मा का कर्ता मान लिया, कि शरीर है इसलिए मैं जी रहा हूँ, आंख है इसलिए मैं देख रहा हूँ, मुंह है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नाक है इसलिए सूंघ रहा हूँ, कान है इसलिए सुन रहा हूँ, है ना। और इवन ये भी मान लें कि कर्मों के कारण हम जी रहे हैं, ये भी गलत मान्यता। कर्मों के कारण हम जीते हैं, ये भी गलत मान्यता है। कर्मों के कारण संयोग है शरीर का, पर कर्मों के कारण मैं जीता हूं, ये कोई लॉजिक नहीं है। भैया कर्मों के कारण जीता हूँ मतलब? मेरी, देखो एक बोलते ना, देखो जितने कर्म लाए हैं उतनी तो आयु है ही। अच्छा, ऐसे। तो हम क्या हम्म। बोलते हैं कि आयु कर्म से जीते हैं हम, ऐसे थोड़ी जीते हैं। हम्म। वो तो शरीर का संयोग डिफाइन करता है आयु का, हम जीते हम्म। थोड़ी, हम तो जीते तो स्वयं से जीते हैं। जीवत तो शक्ति आत्मा में है, उसके कारण से जीती है आत्मा, है ना। कर्मों के कारण नहीं जीती। हम क्या बोलते हैं, अरे देखो कर्म का उदय है, देखो जब तक ऐसे उदय है चलेगा। तो हम ये मानते हैं कि कर्म हमको उठा रहा है, बैठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कर्मों के कारण हम मान लेते हैं। अरे वो स्वयं कार्य अलग चल रहा है, आत्मा का कार्य अलग चल रहा है। दूसरा, हम क्या मानते हैं कि उनके कारण गुस्सा हो गया, उनने हमसे ऐसी कही इसलिए हमें गुस्सा आ गया। ये एकदम एकदम झूठी बात है। आपको जब गुस्सा आना था तो वो वहां पे प्रेजेंट थे। देखो एक कंसेप्ट समझाते हैं आपको, आपको अगर समझ में आए तो, है ना। मान लो ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है। मैं इसमें राइट और लेफ्ट ऐसे ये ए है, ये बी है, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, है ना। दो व्यक्ति हैं, है ना। अब इनका अपना स्वयं इंडिपेंडेंट कर्म का उदय हो सकता है। क्यों? इनका अपना अपना कर्म बंधन अलग है ना। ये जीव अपना अलग कर्म सीक्वेंस में कर्म बंधन लेके आया है, ये जीव अपना अलग सीक्वेंस में कर्म बंधन लेके आया है ना।
जब इसको गुस्से रूप परिणाम होंगे, या जो गुस्से का जो उदय आएगा कर्म के उदय के सीक्वेंस में, तो जरूरी थोड़ी कि इसको भी उसी टाइम इसको गुस्सा आए। पॉइंट समझ में आ रहा है? या जब ये खुश हो तब ये भी खुश हो, या जब ये रोए तब ये भी रोए, ऐसा होता है क्या? दोनों कैसे रहते हैं? अलग अलग तो हैं। दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ये लोग अपना अपना कर्म का उदय लेके आए हैं। पॉइंट समझ में आया? अब समझना, जिनवाणी में बहुत बारी एक कहना चाहिए उपचार से भी कथन किया जाता है। क्या उपचार से कथन किया जाता है? मान लो इसको गुस्सा आना था, है ना, मान लो ये सास है और ये बहू है। बहू से मान लो कोई गलती हो जाए, तो सास को क्या हुआ? गुस्सा आया, उसने इसको डांट दिया। अब बहू ये माने कि इनके कारण ये इन्होंने मेरे को बोला, इसलिए मैं भी गुस्सा हो गई, मैं भी गुस्सा करूंगी। भले बोल नहीं पा रही, पर मन में तो कुछ ना कुछ कोड़ चल रही होगी, परिणाम अंदर में। आप समझना बात, सास ने अब क्या जनरली क्या स्टेटमेंट बोलता है कि आपके उदय के कारण सास ने आपको गुस्सा किया। जनरल ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, पर ये बहुत उपचार का कथन है। आपका कर्म का उदय इनको गुस्सा नहीं करा सकता। सास ये है, बहू ये है। तो बहू के कर्म के उदय के कारण सास को गुस्सा कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता। ये हुआ कि जिस टाइम आपको भी गुस्सा आना था, उस टाइम सास को भी गुस्सा आया। दोनों में टाइम का एट अ टाइम, दोनों का एक ही टाइम पे ये वो कर्म का उदय आया। तो हमने इसका इस पे उपचार कर दिया कि आपके कर्म उदय के समय पे इनका भी गुस्सा हुआ ना, तो आपके बोल उपचार कर दिया। उनके गुस्से के कारण आपको गुस्सा आया। तो क्या बोलेंगे कि आप गुस्सा नहीं करो। अब समझना, सास को गुस्सा आए और ये उसको अनसुना कर दे, या गुस्सा नहीं हो, अपने मान लो मन में कुछ गाना गा रही हो, या मन में कोई दूसरा थॉट चल रहा हो, ये गुस्सा करके चले जाए और इसको गुस्सा नहीं आए, तब इसको कहेंगे कि सास ने आपको गुस्सा दिलाया। क्यों? आपका उस टाइम परिणाम ही नहीं था। तो इससे अच्छा, दूसरी बात, जब आपको गुस्सा आए, मान लो बहू को गुस्सा आया, सास कुछ नहीं बोल रही, बैठी है आराम से, और सास बहू के मन में कुछ पता नहीं, कोई पुराने कोई ऐसा इंसिडेंट याद आया और उसको गुस्सा आने लगा। वो सास को देख के गुड़गुड़ कर रही है मन में, भले बोल नहीं रही, मन में ऐसे ऐसे कर रही है, गुस्सा आ रहा है उसको। तब उसको बताओ, उसका बंद किसको होगा, सास को होगा कि बहू को होगा? बहू को होगा। बहू को ही होगा। बहू को होगा। तो इससे मीनिंग क्या पता चल रहा है? इससे बहुत बड़ा सिद्धांत निकल रहा है कि पर द्रव्य कभी आपको गुस्सा, शांति, कुछ भी XYZ आपको वो कराता ही नहीं है। पर द्रव्य आपको कोई करने में समर्थ नहीं। ये आपका स्वयं का परिणाम है कि हम सामने वाले को देख के अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं, अपने आप को क्या समझ के हम कैसा रिएक्शन देते हैं, वो आपके उस टाइम के थॉट को और उस टाइम के कर्म बंधन को डिफाइन कर। जैसे अभी हमने दो केस लिए ना, इसको गुस्सा आया, इसको गुस्सा नहीं आया, इसको कुछ नहीं बोल रही है और फिर इसको गुस्सा आ रहा है मन में, है ना? तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो बहू है ना, ये जो जीव है ना, बहू की जगह कोई भी जीव रख लो अब, इस जीव को अब कर्म उदय भी कैसे भी आ जाए, कर्म उदय कैसे भी आ जाए, यदि जीव उस उदय के टाइम पे उससे अटैच हो रहा है अगर, तो उसका रिएक्शन राग द्वेष रूप हो जाए। और यदि वो अपने आप को अटैच नहीं करे,
और ये समझे कि ये सिर्फ कर्म उदय है, इससे मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता, और वो अटैचमेंट ना हो, तो उसको कर्म बंधन नहीं होगा। या अटैचमेंट भी हो और उसको ये समझ में आ जाए कि अरे ये तो फालतू है परिणाम, ये गुस्सा करना फालतू है, तो उसके मंद परिणाम हो सकते हैं। दोनों कंडीशन हो सकती है, मंद परिणाम भी हो सकते हैं और वीतरागता भी हो सकती है, यदि बिल्कुल भी अटैच ना हो। तो क्या बोल रहे हैं कि हमने जब पुण्य पाप का फल अपनाया, तो कर्मोदय के कारण हमने अपने आप को जो परिणाम हुए वही हमने अपना स्वरूप मान लिया। तो सबसे बड़ी गलती तो यही हो गई, हमने अपना स्वरूप ढंग से नहीं पहचाना। और जब हम ये नहीं पहचान पाए तो हमने क्या समझा, पर को अपना कर्ता मान लिया और हमने स्वयं को पर का कर्ता मान लिया, है ना। इसमें ना दोनों में बहुत डिफरेंस है, निज को पर का कर्ता मानना और पर को निज का कर्ता मानना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसको जब सात तत्व हमने पढ़े थे, तो आगे भी आपकी ऐसी जब आपके और आगे चैप्टर्स आएंगे तो उसमें आएगी सात तत्व संबंधी भूल। उसमें एक चैप्टर आता है, उसमें एक पॉइंट आता है कि जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, है ना। जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल का मीनिंग क्या है, कि हमने जीव का स्वरूप जाना ही नहीं, अजीव का स्वरूप जीव में मिला दिया, और अजीव को अजीव नहीं जाना और उसमें जीव का स्वरूप मिला दिया। मीनिंग निज को पर का कर्ता माना, तो ये जीव संबंधी भूल हो गई। क्या आत्मा, क्या मैं पर का कर्ता हो सकता हूं क्या? क्या मैं अपने बेटे को बड़ा कर रहा हूँ, बेटी को बड़ा कर रहा हूँ, बड़े बेटी को पाल रहा हूँ, बेटी के थॉट्स कंट्रोल कर सकता हूँ, अपनी वाइफ सब के, अपने अपनी हस्बैंड योग्यता के? के अनुसार हो रहा है। हाँ, तो मैं किसी का करता नहीं हूं, मैं पैसे कमा नहीं रहा, मैं घर घर को नहीं मेंटेन कर। तो ये गलती क्या हो रही है कि हम अपने, हमारी सीमा जो है आत्मा की, जो एलओसी है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो सिर्फ उसके थॉट्स तक है। हाँ, हम ये कह सकते हैं आप अपने परिणामों के कर्ता हो, ये हम कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं, मान सकते हैं, इतनी लेवल तक तो हम आपकी बात एकदम 100% सत्य मानेंगे, क्योंकि उसकी एलओसी वहीं तक है, आत्मा की लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके आगे उसका कुछ नहीं है। उसके आप ये कहो कि वो शरीर का करता है, बोलेंगे नहीं। उसके आगे बोलेंगे ये घर मकान गाड़ी घोड़ा लैपटॉप मोबाइल का करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसका नहीं मानेंगे हम, जो गलत, इसकी सजा मिलेगी, गलत गलत मान्यता है, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी एलओसी कहाँ है, आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है, आपकी सीमा कहाँ है, बॉर्डर कहाँ है आपका। बॉर्डर से एक पैर आप आगे बढ़ाओगे तो सीधे सीधे कर्मों की गोलियां लगेंगी, है ना। तो उस मान्यता, उस अज्ञानता पे चोट लगाई जा रही है यहाँ पे। एक तो है कि निज को पर का कर्ता मानना, और पर को निज का कर्ता मानना। मतलब कि शरीर में कुछ हुआ तो मतलब मेरे को कुछ हुआ। पॉइंट समझ में आया? उंगली में चोट लगी, अरे मेरे को ही लग गई, अरे मेरे को ही बुखार आ गया, अरे मेरे को ही कोविड हो गया, अरे मैं कोविड हो गया, अब मैं मरने वाला हूं। जो भय है ना, जनवाणी में मरने के भय को सबसे बड़ा भय का है, बाकी चीज का किसी को उतना भय नहीं रहता, मरने के भय को सबसे बड़ा भय कहा है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में जितने भी काम होते हैं, वो हमेशा यही चाहता है कि मैं और जीऊं और जीऊं और जीऊं और जीऊं। और कुछ भी प्रतिकूल चीजें आती हैं, बीमारी हो जाए, है ना,
किसी चीज का वियोग हो जाए, तो उसको हमेशा इसका डर लगा रहता है, अरे मैं मेरे को मेरा मेरा नुकसान हो गया, अरे मैं जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा इसके बिना, है ना। आपको एक बहुत क्या कहना चाहिए, अभी आपके लिए भी और आपके कहना चाहिए आपके बच्चों के लिए भी, आपको ये सीख लेनी चाहिए, आपके बच्चों भी क्या, सारे फैमिली मेंबर्स के लिए, कि एक इंग्लिश में एक वो है, क्या, एक कहावत है, क्या है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। क्या बोला, वेल्थ लॉस्ट हो जाए तो कुछ नहीं है। वेल्थ में मतलब अकेला पैसा नहीं है, कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज, कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज हो, वो खो जाए टूट जाए, तो हमें कभी भी उसका शौक नहीं मना, उसका हमें उसकी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। हमें अपने उस फैमिली मेंबर की, उस फैमिली मेंबर के परिणामों की ज्यादा महत्ता रखनी चाहिए। हाँ, बशर्ते वो लापरवाही हो, कुछ हो, एक्स वाई जेड, वो बाद में कहना चाहिए, बाद में उसका केस हैंडल किया जा सकता है। पर जिस टाइम कुछ हो जाए, नुकसान हो जाए, किसी से गलती हो जाए, तो हमें मटेरियलिस्टिक चीज की कभी वैल्यू नहीं देनी। कह रहे तुमसे एक हो गई, तुमसे ये कर दी, उसको पहले आप उसको पहले उसके परिणामों को पहले शांत करो, उसको परिणामों को आप पहले एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल तक उसके लेके आओ, कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं है, ठीक है चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ बैठो। पहली बात, मटेरियलिस्टिक चीजों पे कभी भी हमें ये समझना नहीं चाहिए कि हमारा कोई लॉस है, पहली बात। दूसरी बात, हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट। क्योंकि मटेरियलिस्टिक क्या है, वो तो चीज आएगी जाएगी, चली भी जाए तो वापस भी आ सकती है। मटेरियलिस्टिक चीज को तो वापस भी लाया जा सकता है, उसकी जैसी दूसरी चीज भी आ जाएगी। पर हेल्थ अगर लॉस्ट हो जाए, तो हाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, कि कुछ लॉस्ट हुआ है। क्यों, हेल्थ लॉस्ट होने में टाइम लगता है वापस से उसी कंडीशन पर रिकवर होने का, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जो भी। तो वो जो टाइम फैक्टर है ना, वो वहां पे महत्वपूर्ण है, इसलिए कह रहे हैं कि हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। तीसरा, इफ करेक्टर इज लॉस्ट तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब यहाँ करेक्टर का मतलब क्या है, अभी अब जैन धर्म में इसको दो लेवल पे ले, करेक्टर को दो लेवल पे लेके जा रहे हैं, कि अगर परिणाम खराब हुए हैं, आपकी चीजों में आपकी प्रवृत्ति, आपका चरित्र खराब हो रहा है, तो चलो हम मान भी ले 99% खराब हुआ, 99, तो भी हम उस 99 भी नहीं बोलेंगे, हम उसको 1% बोलेंगे, हम उसको 1% बोलेंगे कि आप खराब हो कंपेरेटिव में। पर यदि आपका श्रद्धान ही बिगड़ गया हो, तो हम बोलेंगे आप पूरे ही आप आपके पूरा करेक्टर ही लॉस हो गया। बाहर में तो हम करेक्टर किससे देखते हैं, बोलने चालने उसके, ऐसे थॉट्स से हम बोलते हैं, पर उसका जो श्रद्धान है, उसका जो इंटेंशन है, वो तो बाहर से कैच नहीं होता। जैन धर्म उस पे कैच करता है, कि वो परिणामों को भी इतनी वैल्यू नहीं देगा, वो श्रद्धान को वैल्यू दे रहा है, कि श्रद्धान अगर बिगड़ा है तो हम आपकी गलती है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो गलती बताई जा रही है, वो श्रद्धान की गलती को बड़ा बताया जा रहा है, कि हम स्वयं को पर का कर्ता मानते हैं और पर को स्वयं का कर्ता। तो जो भय वाला कंडीशन आया था ना, वो श्रद्धान को चोट करता है। वो हमेशा श्रद्धान ऐसा रहता है ना कि अरे मैं कोविड है, मैं मर जाऊंगा, अरे मैं ऐसा हो जाऊंगा। तो वो श्रद्धान को चोट करना है हमें सबसे पहले, प्रथम में प्रथम। पहले भी अपनी काफी बार ऐसी चर्चा हो चुकी है, कि जिनवाणी में पहले बड़ा पाप छुड़ाया है। मोक्षार प्रकाशक में ऐसा आया है, कि सबसे पहले जिनवाणी में सबसे पहले बड़ा पाप छुड़ाया है। यदि बड़ा पाप छूटेगा तो धीरे धीरे छोटे पाप तो बहुत जल्दी छूट जाएंगे, है ना।
और उसलिए कहा है मिथ्यात्व को पाप का बाप कहा है, सॉरी लोभ को पाप का बाप कहा है, और उसके वो लोभ का भी बाप मिथ्यात्व है ना। तो पहले प्रथम में प्रथम देखिए, आप क्या आचरण अच्छा हो जाए, आप जैन धर्म के अनुसार आपका सारा आचरण होने लगे, आप शुद्ध खाने लगो, छान के पानी पीने लगो, मंदिर जाने लगो, ठीक है, गुड, आपको ठीक है, आपके उस एफर्ट को आपको शाबाशी दी जाएगी। पर आप यदि मिथ्यात्व पे चोट मारने का एफर्ट नहीं करो, तो वो सारा गुडनेस कुछ काम करे, वो सारा आचरण कुछ काम करे, उससे कुछ फलीभूत नहीं होगा, आज से आपका मोक्ष मार्ग नहीं खुलेगा। मिथ्यात्व पे जब तक चोट पड़ेगी तब जाके आपका मोक्ष मार्ग खुलेगा। इसलिए आप जिनवाणी में जितने भी कहानियां किस्से जो भी देखेंगे, वहां में प्रथम यही बताया गया है कि वो मिथ्यात्व जब छूटा तो वहां से उनका मोक्ष मार्ग चालू हुआ। बोलो महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन ले लिया, और वहां पे ऑडियंस में था एक जीव और स्पीकर थे दो, और यहाँ पे स्पीकर है एक, ऑडियंस है तीन, है ना। हम मैं अपने आप को भी चलो ऑडियंस में गिनते हैं, बात उसकी नहीं चल रही कितने ऑडियंस कितने स्पीकर हैं, बात ये चल रही है कि एक जानवर भी सम्यक दर्शन ले सकता है, तो हम क्यों नहीं ले सकते, मतलब ऊपर उठने वाली बात है ना। यहाँ पे कोई डिमोरलाइज करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऊपर उठने की बात हो रही है ना। जैसे हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया कि हमें परिणामों को कम ज्यादा नहीं करना है, हम ऐसा करने लग जाएं, हम ऐसे उठने लग जाएं, हम ऐसे बैठने लग जाएं, हम ये खाने लग जाएं, हम वो खाने लग जाएं, ये है ही नहीं, वास्तव में ये मोक्ष मार्ग नहीं है। हमने रात में खाना छोड़ दिया, हम अभी रात में खाते हैं, अरे रात में खाने वाले को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, क्या बोला, नहीं आया समझ में। जो रात में खाता हो, आलू खाता हो, उसको भी सम्यक दर्शन हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि रात में खाना हो छोड़ के ही या आलू छोड़ के ही हो। जब शेर मांस खाता है उसको सम्यक दर्शन हो सकता है, तो आलू और रात में खाने वाले को क्या प्रॉब्लम है। पर इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि आप रात में खाओ, आलू खाओ और हाँ हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये नहीं कहा जा वो तो अपने आप ही छूट जाएगा। रहा। हाँ, बात सही मार्ग को प्राप्त करने की बात है कि हम उसको देख के अपने को कोई अच्छा बड़ा नहीं माने, कि हम रात में नहीं खाते, हम आलू नहीं खाते, हम एकदम शुद्ध हमारे चलता है, चना जल चलता है, एकदम शुद्ध गेहूं खाते हैं, मसाले ऐसे वगैरह वगैरह। तो उसको देख के लोग वाहवाही करते हैं, अरे देखो ये तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो ऐसे करते हैं, तो उसको जीव को ऐसे लगने लगता है हाँ हम कुछ तो कर रहे हैं। जिनवाणी से पूछो, कुछ नहीं कर रहे, जीरो, नीलवटे सन्नाटे। जिनवाणी कहती है ना, ऐसा वो बड़े पंडित जी ऐसा कहते थे, बड़े पंडित जी कहते थे, क्या करते थे कि आजकल ट्रेंड क्या है कि बर्थडे होता है तो पार्टी करते हैं, केक कटिंग करते हैं, सबको बुलाते हैं, एक ये बर्थडे पार्टी। दूसरे क्या होता है कि अरे भैया हम तो जैन हैं, हम केक कटिंग नहीं करते, हम मंदिर में विधान करते, तो मंदिर में विधान करने लगे। तो भैया दोनों सेम ही श्रेणी के हो, एक बोल रहे हैं हम केक काटते हैं, एक बोल रहे हैं हम विधान करते हैं, तो दोनों तो कर्ता ही मान रहे हो, आत्मा कहाँ जान रहे हो। वो बोलते हैं कि तुम एक बहुत बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत एक्सट्रीम बात है, थोड़ा समझ के, खोल थोड़ा आंख खोल के कान खोल के सुनना।
बोलते हैं कि कोई अगर कसाई हो, है ना, बकरा काटता हो, वो वो क्या मानता है कि मैं बकरा काटता हूँ। और एक जैनी हो और वो ये ऐसा माने कि मैं पानी छान के पीता हूँ, दोनों एक ही कैटेगरी में खड़े हैं छात्र के। वो वहां उसको कर्ता मान रहा है काटने का, और ये अपने आप को कर्ता मान रहा है पानी छान। दोनों अपने आप को आत्मा ही नहीं जान रहे। इसलिए मोक्षार प्रकाशक में ये कहा है, 7वें अधिकार में, जैनी है, जैन धर्म में जन्म लिया है ना, सुख की प्राप्ति भी करना चाहते हैं। मार्ग पहचान, मैं वर्ड भूल रहा हूँ, सेंटेंस भूल रहा हूँ उसका करेक्ट सेंटेंस। उसमें ये कहा है कि जैनी है, सच्चा सुख चाहते हैं और करना भी चाहते हैं, सच्चे सुख में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, परंतु सही श्रद्धान बिना, सही ज्ञान बिना उसकी प्राप्ति नहीं करती, और मिथ्यात्व को तोड़ नहीं पाते, मिथ्यात्व बना रहता है। कितनी बड़ी गलती है। जैन धर्म में आके भी, जैन धर्म के ऐसे शासन में भी हमने जन्म लिया है, महावीर भगवान के शासन काल में जन्म लिया है। सारे कहना चाहिए अवसर हैं, जिनवाणी है। आज तो, अब तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन आपको सारी चीजें एक जगह बैठे सारी चीजें मिल जाती हैं, परंतु तो भी यदि वो मोक्ष मार्ग का उपाय नहीं करे, अपना स्वरूप नहीं जाने, तो टोडरमल जी कहते हैं कि उसके अभागे की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती, है ना। तो हम कहाँ पे थे कि निज को पर का करता जानता है और पर को निज का करता जानता है। ये तीसरी गलती। और चौथी गलती क्या है कि पर में अनिष्टता इष्ट ठान, है ना। तो दूसरी लाइन में क्या था, पर में और संयोग में क्या गलतियां चल रही हैं। पर में इष्ट अनिष्टता करना, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, और ये हमें आज तक नहीं समझ में आया है, इसलिए हमें संसार चल रहा है कि कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होती, आपको सिद्धि होनी चाहिए। कोई वस्तु इष्ट नहीं होती, कोई वस्तु अनिष्ट नहीं होती। एक ऐसी वस्तु बताओ जो सब लोगों के लिए इष्ट होती है। एक कोई आप चीज बताओ जो सब लोगों के लिए इष्ट हो, सोचिए। कोई बता सकता है? आप माइक खोल के नहीं है बता ऐसा ट्राई कोई कर वस्तु, सकते हैं। नहीं है ऐसी कोई वस्तु की। नहीं है। अच्छा, मैं कहूँ सूरज सबके लिए इष्ट है। नहीं है सबके लिए। क्यों नहीं? अच्छा, सूरज अनिष्ट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है सूरज अनिष्ट? कोई बता सकता है सूरज अनिष्ट हो सकता है? जब बहुत तेज किरणें होती हैं उसके 12 से 3 के बीच में, तब वो अनिष्ट होता है। जब 12 से 3, अच्छा 12 से 3 अनिष्ट होता है, और उसके अलावा सबको इष्ट होता है, ऐसा? तेज गर्मियों के टाइम में जैसे बहुत तेज धूप होती है, तो उस वक्त तो अनिष्ट ही होता है ना। अब तो मैं बोलता हूँ उस टाइम पे सिर्फ अनिष्ट, उस टाइम पे इष्ट नहीं होगा। 12 से 3, 12 से 3 इष्ट नहीं हो सकता। जिसकी सोलर पैनल की कंपनी है ना, वो सबसे ज्यादा इष्ट उसी को उसी टाइम होता है। हाँ, हाँ। जो सोलर पैनल जिसके लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा पावर उसी टाइम पे ही आती है। वो समझ में आई? अपने ऊपर है ना, अपन किसी चीज को कब इष्ट मान रहे हैं, कभी वही वही चीज तो किसी कहा को जा रहा इष्ट है। होता है, वही चीज किसी को अनिष्ट हो जाता हाँ, तो चीजें इष्ट अनिष्ट होती ही नहीं है ना। हाँ। है। चीजें हम इष्ट उसको, अनिष्ट नहीं होती, हमारी मान्यता है उसको कैसे कंसिडर करती। देखो, आप यदि इस पूरे छंद को रोक रोक के आराम से समझ के पढ़ोगे ना,
तो इसमें आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकले समझने पे, कि यहाँ पे ना हमें वस्तुओं में कुछ चेंज करना ही नहीं, बाहर में कुछ चेंज करना ही नहीं, कि ये अच्छा हो जाए, ये बुरा है, ये अच्छे हो जाए, हमें ये चीज मिल जाए, या ये चीज हमसे छूट हो जाए, इसका वियोग हो जाए। इसकी सीख ही नहीं दे रहा है जैन। आपको सिर्फ ये सीख दे रही है, आप अपनी थॉट प्रोसेस को सीधी कर लो, दैट्स इट। और आपको कुछ चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना। आप अगर इसको लाइन को बार बार पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट सिर्फ आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपको जो सोचने का तरीका है, सिर्फ आपको उसको चेंज करना है, और बाहर में कुछ चेंज ही नहीं करना। तो आपको पता है क्या चला, आपको क्या हो सकता है, आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको ये समझ में पहले से आ रहा हो या अभी आया हो, बार बार आप विचार करना। आपका धर्म के प्रति जो एक जो कहना चाहिए एक बहुत बड़ी इमेज बना रखी है, वो आपकी सारी इमेज धराशायी हो जाएगी, और आपका बहुत आप टेंशन लेस हो जाओगे। धर्म करने के लिए कोई क्रिया का डिपेंडेंसी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। इवन स्वाध्याय तक की डिपेंडेंसी नहीं। धर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका श्रद्धान, आपको अपनी थॉट प्रोसेस ही चेंज करनी है, और कुछ चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना। कुछ मतलब ये पेन ऐसे उठा के ऐसे नहीं रखना है आपको, इतना भी काम नहीं करना। बस आपको जो कहना चाहिए, जो ऊहापोह है आपके में, जो सोचने का नजरिया है, जो आज तक करते आए हो, आपको सिर्फ उस पर क्वेश्चन रेज करना है, क्यों, वाई, कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है, सिर्फ उतना सा काम करना है, सोचने का काम करना है और निर्णय लेना है, दैट्स इट। आपका धर्म चालू, आपकी धर्म की दुकान के शटर 24 घंटे खुले रहेंगे, फिर कभी बंद नहीं होगा। और इसमें किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, ना घर में किसी परिवार की, पति की, पत्नी की, मम्मी की, पापा की, भाई की, बहन की, मंदिर की। मंदिर की भी डिपेंडेंसी नहीं है, आप घर में बैठ के आपका 24 घंटे स्वाध्याय चल सकता है। आप इस टॉपिक पे ये सोचने लगो कि ये पुण्य पाप जो हम इसके कारण से जो धर्म का मार्ग हम सोच रहे थे, ये तो है ही नहीं। इसका अब ये संसार है, अब इसका प्रतिपक्षी क्या है? हम इसको तो कम ज्यादा कर नहीं सकते, कम ज्यादा करने से इसको कुछ होगा ही नहीं। जैसे अंधेरे को रस्सी से खींचने का उपाय है, डब्बे में बंद करने का उपाय है ही नहीं। हमें एकदम फटाक से याद आता है, अरे लाइट ऑन करो, तो लाइट ऑन करने का फटाक से क्यों याद आ जाता? क्योंकि हमें उसका प्रतिपक्षी चीज पता है। हमें यदि पहले तो सब इसलिए जिनवाणी में ऐसे भी आया है कि प्रथम में प्रथम पहले ये श्रद्धान करो कि आपको दुख है, आपके अंदर विकार है, आपके अंदर राग द्वेष हो रहे हैं, पहले इसकी नक्की करो। पहले क्या करो, डायग्नोस करो बीमारी क्या है, फिर उसका इलाज करेंगे। तो जब आपको ये श्रद्धान हो जाएगा, आपको ये ज्ञान हो जाएगा, हाँ मेरे में राग द्वेष है, ये गलतियां जो हम इतनी बता रहे हैं, ये वही चीज है कि आप डायग्नोस कर रहे हो अपने अंदर की गलतियां, कि हमें बीमारी क्या है। और जब ये हमको हमारी बीमारी बीमारी नक्की हो जाएगी, तो हाँ, हम तो आज तक अपने आप को भूले हुए हैं, हम तो आत्मा ही नहीं मान रहे। हम तो आज तक जैसे थॉट्स होते हैं वही अपना नेचर मान लेते हैं, कि हम गुस्सैल हैं, हम ऐसे हैं, हमें ये चीज पसंद है, ये चीज हमें पसंद नहीं है। हम ऐसे ही अपने आप को मान के बैठे, और यही मान रहे हैं कि जो शरीर है, मैं शरीर को पाल रहा हूँ, मैं बच्चों को पाल रहा हूँ, और मम्मी पापा है वो मेरे को पाल रहे हैं, पति है वो मेरे को पाल रहा है, पत्नी मेरे को पाल रही है, पति मेरे को खाना देता है, पत्नी मेरे को खाना, यही मानते आ रहे हैं। और ऐसे ही करते रहेंगे, बस वही एक थराजा एक किरानी, दोनों मर के खत्म कर, इतना सा ही जीवन मान रहे हैं। जब से अनादि का संसार चल रहा है, और आगे और हमें हो सकता है और भव लेने ही पड़ेंगे, जितने भी जिसको लेने हो। और जो चीज मिल रही है उसमें इष्ट अनिष्ट मान रहे हैं, ये कलर अच्छा है, ये साड़ी का कलर बेकार है, वो अच्छी है, जे अच्छा है, जे मिर्ची खराब है, चीनी अच्छी है,
कोविड एकदम नुकसानदायक है तो दवाई अच्छी है, काढ़ा अच्छा है। हमें हमारी थॉट प्रोसेस ही चेंज नहीं हो रही, हमें अभी तक इसी में ही लगे हुए हैं। हमें कुछ काम ही नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस चेंज करनी है कि गलती क्या है और गलती से हमारी उसका उसका वो क्या है, प्रतिपक्षी भाव क्या है उसका। यदि हम वो करने लगेंगे तो हमारा दुख भी दूर होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो अभी समय अपना हो गया है ना? अभी हम इस चार, 2 लाइनों में हमने 4 पार्ट करे, एक अज्ञानता का और एक राग द्वेष का। एक अज्ञान था, अपने प्रति अज्ञान था, और अपने ही भावों में राग द्वेष, पहले छंद में ये था। दूसरों में संयोगों के प्रति अज्ञान था कि वो मैं पर का करता हूं, पर मेरा करता है, और पर के प्रति राग द्वेष, इष्ट अनिष्ट मानना, है ना? तो ये हमारी को आज तक गलतियां हो रही हैं। तो ये जो आपने गलतियां आज मानी, सीखी, आप इसको रात में बैठ के, कभी भी जब आपको दिन हो, आप भी बैठ के सोचो, क्या हम ये इस टाइप के भाव हमारे में अभी भी हो रहे हैं? देखो, भाव भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो जो कंटिन्यूअस, जो बाहर उजागर होते हैं। एक होता है अंदर 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 ही चलने वाली भ्रांति, जो एक धारा बहती है भ्रांति की अंदर अंदर। हमें उसको पकड़ना है। क्या हम अभी भी ऐसा मान रहे हैं कि हाँ, बच्चे रहेंगे तो हमें वो सुख होगा, बच्चे नहीं है तो हमें सुख नहीं है? एक बच्चा वहां दिल्ली रहता है, एक बच्चा मेरे साथ रहता है, दोनों साथ में रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। मेरी एक बेटी है, अब एक लड़का और हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारा वृद्धावस्था हमारी टेंशन फ्री हो जाएगी। यही मान रहे हैं क्या? वो धारा अंदर में, वो धारा देखनी है आप, उसको पकड़ना है। क्या हमें भी अभी यही मिथ्या तो चल रहा है क्या, कि पर से पर हमारा करता है, बच्चों के कारण हम सुखी रहेंगे? लगाओ डेली लाइफ में, किसी भी इवेंट पे आप लगाओ इसको। इसलिए आपको ऐसा फील होता होगा कि हम यहाँ पे कोई शास्त्रीय चीज नहीं कर रहे। हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाए, हमें इस चीज से हमें बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। हम जितना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, हमारे को वो हमारे सोच में, हमारे थॉट प्रोसेस में वो आ जाए, डेली लाइफ में वो सोच डेवलप हो जाए उसको करने की। तो अब ये देव स्तुति कितनी बार पढ़ चुके हैं? ये कोई दूसरी देव स्तुति हम कितनी बार पढ़ चुके हैं? क्या कभी हमने इस टाइप से सोचा, या हमने कभी ऐसा ऐसा प्रयास किया कि हाँ, हमारे से गलती हो रही है? बड़े पंडित जी के उसमें आता है, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो। सारे सहयोग क्या है? मात्र ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब सिर्फ जानने योग्य है। कोई जानने में आ जाए तो आ जाए। जैसे ट्रेन में जा रहे होते हैं तो कितनी सारी चीजें दिखती हैं ट्रेन की खिड़की के बाहर। तो हमने कभी ऐसा सोचा है, अरे ये देखो, ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा बुरा है, अरे ये ऐसा हो गया, अरे वो पेड़ टेढ़ा पड़ा है, अरे देखो ये झोपड़ी, अरे कभी ऐसा करते हैं? कैसे मानते रहे? गे गे मात्र मानते। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई गाड़ी जा रही है, ट्रक आ रहा है, कोई आदमी स्कूटर से आ रहा है। तो कभी राग द्वेष करा है वहां उसको देख के? नहीं करा। तो यहाँ पे देख के क्यों कर रहे हो राग द्वेष? वो भी तो गेय हैं, वो भी तो उसी के समान गेय हैं। अब इन सारी चीजों में एक एक्सपेरिमेंट के रूप में आप सोचना, इस सारी चीजों में आप आईना लगा दो। एक एग्जाम्पल के रूप में आप आईना रखो। आईना क्या बोले कि मैं अपने स्वरूप को भूल गया, तो जो मेरे सामने आता है वही मैं अपने आप को मान लेता। गोबर जल के तो मैं गंदा हो जाता हूँ, और कोई बढ़िया सी सोना चांदी की चीज जल के तो मैं एकदम एकदम बढ़िया हो जाता हूँ एकदम।
आग जल जाती है बाहर आईने के सामने, तो मैं भी जल जाता हूँ। और बर्फ आ जाती है तो मैं ठंडा हो जाता हूँ। बोलो ऐसा होता है क्या? आईना ऐसे अगर बोले तो कोई बात मानेगा उसकी? अरे आईने को कुछ नहीं होता। आईने को कुछ नहीं होता। आईना कभी ऐसा नहीं सोचता कि ये क्या हो रहा है, ये इससे गलत वो हो गया, मैं गंदा हो गया, प्रतिमा झलक गई तो मैं एकदम बढ़िया हो गया हूँ, एकदम पुण्य लगेगा मेरे को। आईने को कुछ नहीं होता। सारी वस्तुएं क्या है, उसको गे समान है। क्लियर होता है ना? तो ये हम सब ने जो आज तक गलतियां करी हैं उसको हम पकड़ने की कोशिश करें। उसको हम एटलीस्ट एक को पकड़ें। एक को पकड़ेंगे तो दूसरी पकड़ में आएगी, तीसरी पकड़ में आएगी, चौथी पकड़ में आएगी। है ना? तो हमेशा हमारा ये प्रयास रखें, हमारा प्रयास हमेशा ये होना चाहिए कि हम आगे बढ़ें। सोच बदलने की हमारे में सामर्थ है, तो हम वो सोच डेवलप करने में आगे आगे अपने को बढ़ाएं। ठीक है? तो अभी हमने इन 4 गलतियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी, है ना? अब आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपका कोई प्रश्न, कोई डाउट, कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं विराम देते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लो। बोले द्वाचन में जिन वाणी माता की जय हो। जय 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 हो जय हो अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। जय हो जय हो जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया। जय जय।